अस्सलाम वालेकुम साथियों, छोटा छोटा सलीका के एक और क्लिप के साथ हाजिर हैं। हम चाहते हैं इस क्लिप में कि हम अपने साथियों को ये बात बता सकें कि क्या चीज़ फ्रीज़ करने में अच्छी रहती है और क्या चीज़ फ्रीज़ करने के बाद ख़राब हो जाती है। कोफ्ते, हाँ, कच्चे कीमे के कोफ्ते आप बनाकर फ्रीज़ कर लें, बहुत हैंडी रहते हैं, बहुत यूज़फुल। फ्रोज़न कोफ्ते ही डाल के प्रेशर दे दें। तो अगर आपके यहाँ मेहमान आ जाते हैं तो ये एक ऐसी चीज़ आपके फ्रीज़र में तैयार रखी हुई होती है जो आपने 10 मिनट में पका के और फारिग हो जाना है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फ्रीज़ करनी चाहिए। आप जो ये पका पकाया खाना फ्रीज़ करने का सोचते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो ये कि वो बदज़ायका हो जाता है, उसका कोई टेस्ट नहीं रहता। जो स्टार्च वाली चीज़ें हैं कच्ची अगर आप फ्रीज़ करें, जैसे टारो है, याम है और अरवी है और कसावा है, वो फिर भी थोड़े बेहतर रहते हैं फ्रोज़न कच्चे फ्रीज़ किए हुए। हरी मिर्चें आप ज़रूर फ्रीज़ करें क्योंकि बाज़ औक़ात नहीं होती हैं और उनकी अशद ज़रूरत होती है। रहा धनिया पुदीना तो बिल्कुल बेकार है उसको फ्रीज़ करना। हाँ, नाम के लिए, दिल की तसल्ली के लिए कि आपकी करी में, सालन में, दाल में दिखे और मामूली सा फ़र्क वो डाल दे अपने टेस्ट के लिए, या कुछ दिल को ही हौसला रहे कि हाँ धनिया दाल में डाल दिया। जैसे हम धनिए के बगैर तो दाल बिल्कुल ही नहीं खाते, वो हम डाल लेते हैं, लेकिन आप ये कहें कि उसका टेस्ट बरकरार रहता है तो नहीं। आप उसकी खुशबू जो है वो कभी भी बरकरार नहीं रख सकते। कड़ी पत्ते की बहुत हद तक, क्योंकि उसका लीफ थिक होता है, मोटा ज़रा सा पत्ता होता है, धनिए की तरह बिल्कुल फ्लिमजी सा नहीं होता। तो कड़ी पत्ते में फिर भी फ्रोज़न हो तो जायका है, और वैसे भी उसकी जो खुशबू है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो आप तोड़ें भी तो 2 दिन आपके हाथ महकते हैं उसकी खुशबू से। तो वो चीज़ें ऐसी हैं जो आप फ्रीज़ कर लें। तो धनिया पुदीना दिल की तसल्ली को फ्रीज़ करें, खुशबू के लिए और जायके के लिए नहीं। बाकी कड़ी पत्ता, हाँ, आपको थोड़ा बहुत अगर घर पे नहीं लगा हुआ तो आप फ्रीज़ कर लें। वैसे घर पे छोटा सा गमले में भी बेशक लगा छोड़ें। फ्रेश की बात जो है वो बिल्कुल और होती है। चावल हमने देखा है कि फ्रोज़न बिल्कुल ही और टेस्ट के हो जाते हैं। शायद हम ताज़ा खाना पकाने के और खाने के आदी हैं, तो हमारी जो फ्रीज़ की हुई चीज़ है, सालन जो भी है, वो ज़ाया ही चला जाता है, वो खाया नहीं जाता है फिर। तो हम चने उबाल के फ्रीज़ करते हैं, तो हाफ वे आप जाकर चीज़ें बहुत अच्छी तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। और गोश्त जैसे हम कर लेते थे, हमारा बेटा जब पढ़ा करता था, मेडिसिन कर रहा था बड़ा वाला, तो हम उसके लिए पूरा बकरा जो है वो बॉईल कर लेते थे। जैसे हमने 10 किलो का बकरा लिया है, 10 किलो हमारे पास फ़र्ज़ करें गोश्त था, तो एक बड़ा सारा तसला लेकर उसमें हम 10 टीस्पून भर के नमक डालते थे, 10 टीस्पून भर के मिर्चें डालते थे, 10 टीस्पून भर के धनिया डालते थे, 10 टीस्पून ज़ीरा डालते थे और 3 टीस्पून भर के हम हल्दी के डालते थे, 10 बड़े बड़े प्याज डालते थे और 10 गार्लिक डाल देते थे। ये करके हमने उसकी आंच ऑन कर देनी होती थी। गोश्त धो के डालते थे, बस जो पानी ऊपर लगा हो वही बहुत है, और हम उसमें फिर पानी नहीं डालते थे, उसका अपना पानी बहुत निकल आता था। उसको प्रेशर नहीं देना, 10 किलो गोश्त को प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं होती। आंच ऑन कर दें सारा कुछ डाल के, वो उबल जाएगा। जब प्याज घुले घुले दिखाई देने लगे, आपको समझ आ जाएगी कि गोश्त जो है वो इस स्टेज पर गल गया है। उस वक्त आपने उसको कंटेनर्स में पैक कर लेना है। ये जो चाइनीज़ कंटेनर होते हैं ये बहुत अच्छे रहते हैं। एक तो आप इनको स्टैक कर सकते हैं, दूसरा ये कि आप निकालें और आप फेंक दें, आपने गर्म भी नहीं करना। तो अगर गोश्त का एक टब तैयार का तैयार है, जो आप घर से जाने लगे निकाल के रख जाते हैं, आएंगे वो था हुआ होगा, ज़रा सा टमाटर डाल के, कुकिंग ऑयल डाल के भूना, नहीं भी आपने सब्ज़ी डालनी तो चलो कैप्सिकम ही डाल के शोरबा बना लें, आलू डाल के शोरबा बना लें, पीस थोड़े डाल लें, जो मर्ज़ी कर लें, आपका सालन जो है वो तैयार का तैयार है। तो बिल्कुल जितनी देर में आप एक आलू उबालते हैं उतनी देर में आपका ताज़ा सालन तैयार होता है। हमने देखा है कि उसमें बहुत कम आप टेस्ट के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं उस तरह के बनाए हुए मीट पर, क्योंकि वो बिल्कुल एक बॉइल्ड मीट है और स्पाइसेस के साथ वो उबला हुआ है, उसके बीच में प्याज भी है, लहसुन भी है, और वो प्रिजर्व हो जाता है बहुत अच्छी तरह से। जबकि अगर आप आलू गोश्त बना के फ्रीज़ करें तो टोटल तबाही, कि आप उसको गर्म करके कभी नहीं खा सकते, उसको तरह तरह की खुशबुएं लग जाती हैं, आलूओं का टेस्ट तो बिल्कुल ही और हो जाता है। तो हम आलू वाली किसी भी चीज़ को फ्रीज़ करना पसंद नहीं करते। लोग करते हैं, समोसों में हमने देखा है कि आलू सबसे अच्छे रहते हैं क्योंकि उसमें जो स्पाइसेस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ओवर पावरिंग होती हैं, मिर्चें ओवर पावरिंग होती हैं समोसों जैसी चीज़ में।
शामी कबाब आप आराम से फ्रीज करें, कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। आलू की टिक्कियाँ आप नहीं कर सकते, टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। गोश्त जैसा कि हमने बताया है कि प्रोफेशनल लोग करें, तो जो 10 किलो आपने गोश्त पकाया है उसके आप बड़े बड़े 14 पैकेट आराम से कर सकते हैं। पूरी फैमिली से 6 लोगों की अगर फैमिली है तो 3 पाव से ज़रा ज़्यादा गोश्त बनता है एक पैकेट में, उनके लिए वो बहुत काफ़ी है, बहुत काफ़ी है। बहुत अच्छा सालन उसका बनता है। तो ये काम जो है गोश्त इस तरह पर उबाल के रखने का काम हमने किया हुआ है बहुत, लेकिन अब हम नहीं करते। अब हम ये है कि ताज़ा का ताज़ा पकाया, और हमें मुश्किल भी नहीं लगता, हमें खाना बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता। बस ये है कि जब हम ये आके कंप्यूटर का काम करते हैं कि बजियाज़ बुटीक का काम कर रहे हुए या बजियाज़ कुकिंग का काम कर रहे हुए, फिर हमको इसको छोड़ के वहाँ जाकर काम करना मुश्किल लगता है। लेकिन अगर हमें ये कहा जाए कि आपने सिर्फ इस घर को रन करना है, तो वो हमारे लिए पीस ऑफ केक है। तो जो मेन काम है आपकी ज़िंदगी के कि आपने सबसे पहले तो कुकिंग करनी है। सबसे पहले आपने एक हांडी रोज़ की पकानी होती है, और दूसरा काम जो है वो घर की सफाई सुथराई है, फिर कपड़ों की वॉशिंग है कि धोना, फैलाना, उठाना, फिर आयरनिंग है, फिर डस्टिंग है, फिर घर की चीज़ों की पॉलिशिंग है कि लेदर है तो उसको पॉलिश करना है, टिम्बर है तो उसको ऑयल करना है, ब्रास है तो उसको चमकाना है। तो ये सारे उल्टे पुल्टे काम जो हैं वो करना है। तो जो ज़रा सुस्त हैं लोग, ज़िंदगी को प्रॉम्प्टली नहीं गुजार सक रहे, कोई भी वजह हो सकती है, हर कोई एक तरह का नहीं होता, हर शख्स अलग है, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमने जैसे ज़िंदगी गुजारी है हम एक्सपेक्ट करें कि हमारी बेटी और बहू भी जो है वो वैसे ही ज़िंदगी गुजारेगी। हमारे जो असूल थे वो हमारे घर की छत के नीचे थे, उसके बाहर उनका जो दिल करता है वो करें। लेकिन यहाँ अगर हम कोई चीज़ सीधी करके आते हैं तो हमें पसंद नहीं है कि कोई उसको टेढ़ा कर दे। तो बच्चे जो हैं और बहू भी और दामाद भी इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। हाँ, याद दहानी उनको करानी पड़ती है, वो तो नमाज की भी करानी पड़ती है, 5 दफ़ा अज़ान होती है, वो इसीलिए होती है कि मुसलमानों चलो भुलक्कड़ो, चलो नमाज पढ़ो। तो इंसानी फितरत है। तो जो ज़िंदगी के काम होते हैं, जैसे हमने बताया कि एक लेडी ऑफ द हाउस ने सबसे पहले तो एक खाना पकाना है, फिर उसके बाद उसने सफाई सुथराई करनी है, कपड़े धोने हैं, इस्त्री करने हैं। सेकेंडरी काम होते हैं जैसे पॉलिशिंग वगैरह है, ऑयलिंग वगैरह है, दीवारें साफ़ करना है, सब स्टेन्स पे नज़र रखना है, कारपेट पे कहीं धब्बा तो नहीं पड़ा। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डेप्थ में देखने वाली है। बेंच टॉप्स पर कोई स्टेन ना हो, सिंक में मोल्ड ना लग रही हो, फ्रिज की ड्रॉवर्स जो हैं वो साफ़ हों, माइक्रोवेव में कोई छींटा ना पड़ा हो, जो ओवन है उसकी ग्रिल्स पे कहीं ऑयल के स्टेन्स जो हैं वो ना पड़ रहे हों, अलमारियों की लाइनें जो हैं वो सीधी हों जो आपने चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो सेकेंडरी हैं। जो डेप्थ में अपने घर को चलाने वाली है, जो बारीक बीनी से हर तरफ नज़र रखने वाली खातून खाना है, वो ये काम करेगी। जो नहीं है वो सिर्फ हांडी पकाएंगी और बच्चे पालेंगी। ये 2 काम वो कर सकती हैं बस। उसके अलावा ऊपर के काम जो हैं वो उनको करने से कासिर होती हैं। फिर ये है कि उनके घर के जो मयार हैं सफाई के, जो घर में रहन सहन का मयार है वो गिरता है। फिर इन लेडीज़ में से हमने ये जो कैटेगरीज की हैं कि जो एक तो मोटे मोटे काम करने वाली हैं कि पकाने वाली हैं और बच्चे पालने वाली हैं। दूसरी ऐसी हैं जो माइक्रोवेव भी देखेंगी, अवन भी देखेंगी, फ्रिज भी देखेंगी, हर वक्त उनका साफ़ ही रहेगा। ये नहीं कि साल की एक सफाई कर ली। ड्रॉवर्स भी जो हैं उनकी साफ़ होंगी, चमचे भी जो हैं उनके, स्पून्स की ड्रॉवर्स भी जो हैं उसमें टेबल स्पून अपनी जगह होंगे, टी स्पून अपनी जगह होंगे। कुकिंग स्पून्स की जो ड्रॉवर्स होंगी उसमें भी आप खोल के देखेंगे तो कैंचियाँ एक तरफ रखी होंगी, जो गहरे चमचे हैं वो एक तरफ रखे होंगे, जो फ्लैट वाले हैं कुकिंग स्पून्स हैं वो एक तरफ होंगे, नाइफ्स एक तरफ होंगी। आप रुमालों वाली दराज खोल के देख लें तो हमें जैसे किसी के रहन सहन का जो सबसे ज़्यादा अंदाज़ा होता है, अब हमारी सब फ्रेंड्स के कान खड़े हो जाएंगे, तो वो हमें उनकी वो जो कुकिंग स्पून्स वाली ड्रॉवर है वो खोल कर होता है, क्योंकि मेनली उस पर हाथ खातून खाना का जाता है। उस पर हस्बैंड का हाथ भी नहीं जाएगा, उस पर बच्चों का हाथ भी नहीं जाएगा। बच्चों का हाथ तो चमचों छुरियों पे, बटर नाइफ पे, फोर्क्स पे चला जाएगा, बखेरेंगे तो वो वहाँ बखेरेंगे। लेकिन खातूने खाना जो है, जो खाना पकाने वाली हैं, उनका सलीका जो है उनके कुकिंग स्पून की ड्रॉवर खोलकर आप देख सकेंगे, क्योंकि उस दराज को सिर्फ वो हाथ लगाएंगी जो हांडी पकाने वाली हैं। तो उस दराज में उनका अपना सलीका जो है वो दिखाई देता है और किसी का नहीं। तो इसमें एक काम जो बहुत अहम है वो गार्डनिंग है। वो बहुत कम लोग आजकल के ज़माने में करते हैं, जो कि हमारे पिछलों की ज़िंदगी का हिस्सा हुआ करती थी। हो सकता है
कि पहले पॉपुलेशन इतनी होती नहीं थी, आबादियाँ इतनी नहीं थी, घर बड़े थे, खुले थे, हर घर में एक सहन हुआ करता था। अब नहीं है। अब तो ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स का ज़माना है, लोगों के पास जगह ही नहीं है, वो उगाएं कहाँ से। तो वो लोग जो उगाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, फल फूल के शैदाई हैं, वो बेचारे एक तरह से महरूम हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिनको खुदा ने दे भी रखा है, वो लोग भी इस तरफ अमूमन देखा गया है कि तवज्जो नहीं दे रहे होते जिनको कि देनी चाहिए। तो गार्डनिंग जो है वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए और हमारी फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपने बंद कमरों से निकलते हैं और ऑब्वियसली गार्डनिंग जो है वो बाहर है, घर से बाहर आपने गार्डनिंग करनी है। आप खुली फिज़ाओं में हरे भरे पौधों के बीच सांस ले रहे हैं, वो एक तरह से एक हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। आप बहुत कुछ जो है वो नेचर से करीब होके भूल जाते हैं। फिर ये है कि जब आप कोई चीज़ लगाते हैं, कोई बीज बोते हैं, आप उसको प्रोग्रेस करता देखते हैं, फलता फूलता देखते हैं, उससे हार्वेस्ट करते हैं, वो भी आपका खून बढ़ाता है। और आजकल के ज़माने में जैसा कि हमने कहा कि जिनको शौक़ है भी उनको ज़मीन मैसर नहीं है। जिनके पास ज़मीन है अमूमन आपको दिखाई देता है कि उनके पास वक्त नहीं है या शौक़ नहीं है। ये चीज़ें जो हैं ये ज़िंदगी में ज़रूर होनी चाहिए। और एक जो सलीका शुआर खातून खाना है वो यकीनन अपने गार्डन पे भी नज़र रखेगी कि फूल फुलवारी लगी हो, 2-4 सब्जियां लगी हो, हर्ब्स लगी हो। जैसे हमने अगर कुछ भी नहीं लगाया हो अपने बाग में तो धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें जो हैं वो तमाम साल हमारे बाग में होती ही हैं। इस वक्त भी हरी मिर्चें लगी हुई हैं, मिंट लगा हुआ है। धनिया जो है वो तो हमसे रूठ ही गया है इन बरसों में, हमने उगाया ही नहीं है। तो ये तो सारी ज़िंदगी के और रूटीन की और खातून खाना की जिम्मेदारियों की बात चल निकली। तो बात हम ये करने लगे थे कि हमारी नज़र में कौन सी फ्रोज़न चीज़ें अच्छी रहती हैं जो आप फ्रीज़ कर सकते हैं और कौन सी नहीं अच्छी रहती। तो समोसे जो हैं अगर वो आलू वाले हों, कच्चे आपने फ्रीज़ करने हो या हाफ़ कुक करके फ्रीज़ करने हो फिर तो ठीक है कि गुजारा हो जाता है। स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसकी खुशबुएँ स्ट्रॉन्ग होती हैं, उसमें मसाला जात बहुत होते हैं, करारे होते हैं, तो चलो गुजारा हो जाता है। लेकिन कबाब वगैरह आलू के या आलू गोश्त वगैरह या आलू की भुजिया वगैरह या आलू वाले चावल वगैरह ये चीज़ें आप फ्रीज़ कर नहीं सकते, वो आपको सहूलत से ज़्यादा मुसीबत दे देती हैं। तो क्या चीज़ आपने फ्रीज़ करनी है, क्या चीज़ आप रख सकते हैं और कौन सी चीज़ का जायका बरकरार रहता है, ये चीज़ें जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चने हैं, चने ज़्यादा हों चावल कम हो, 2.5-3 कप चने हों और 2 कप चावल हों तो बेहतरीन चने का पुलाव जो है वो बनता है। आप उसको बिना किसी चीज़ के रूखा खा सकते हैं, इतना मज़ेदार वो बनता है। तो चने काफ़ी सारे आप उबाल के रखा करें, जैसे हमने रखे हुए हैं। 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखें प्लास्टिक की थैली से निकाल के, और वो फिर आप उसकी आइस जो है वो ऐसे भुरभुरी सी हो जाएगी, टूट जाएगी, वो सारे अलग अलग हो जाएंगे। और उनको तड़का डाल के राइस कुकर में डाल दें, प्याज का तड़का डाल के चने, पानी, चावल डाल दें, नमक डाल दें, और वो बेहतरीन चने का पुलाव जो है वो फ़ौरन से ही तैयार हो जाएगा। बहुत मज़ेदार, बच्चे भी खा लेंगे, बड़े भी खा लेंगे। जिसे भूख हो वो फिर देखा नहीं करता कि क्या पका है क्या नहीं पका। हमने दिखाया हुआ है कि हम किस तरह पर चने फ्रीज़ करते हैं। तो कम से कम 3 कप चने जो हैं वो एक थैली में हमने डाले हुए होते हैं और थोड़े बहुत उसके जूसेस भी जो हैं उसमें शामिल होते हैं। नमक डाल के उबाले हुए होते हैं और नमक के अलावा हमने उसमें कुछ और डाला नहीं होता। तो आम ये जो शॉपिंग में ग्रोसरी में वेजिटेबल्स वगैरह डालने के लिए जो बैगों के रोल लगे होते हैं हम वो ले लेते हैं, वो मिल जाया करते हैं अमूमन, किसी भी स्टोर से मिल जाते हैं, या जो कमर्शियल सप्लाईज़ होती हैं, ये क्लीनिंग प्रोडक्ट्स वगैरह जहाँ से कमर्शियल सतह पे मिलती हैं उनके पास भी ये होते हैं। या आप ग्रोसरी स्टोर वालों से ही पूछ लें, अगर आपको वो ये रोल सेल कर सकते हैं तो वो भी सेल कर दिया करते हैं। उसमें पता नहीं 1000 या कितना उसमें बैग होता है, तो बहुत अरसे आपका चलेगा। नोट लगा के आप रख लें ढीली सी, और आराम से जब ज़रूरत हो एक पैकेट आप निकाल के उसी वक्त निकालें, उसी वक्त चढ़ा लें, पक जाएगा आधे घंटे में, तो आपका पुलाव तैयार होगा। ये वो चीज़ें हैं जो आपको बचत भी बहुत करा देती हैं कि अगर आपका बच्चा बाहर से खाना लेने के लिए जाता है तो वो अकेला नहीं खाता है, बाकी के भी बहुत सारे ग्राहक उसके साथ लग जाते हैं। तो $60-70 एक आम ब्रेकफास्ट के, या एक आम जी बेटे क्या चीज़, ग्रेप्स, ओह गुड बॉय। और क्या, मैं देख रही थी आपने तो एक्सरसाइज भी कर लिया आज। तो $60-70 आपके कहीं नहीं गए एक वक्त के मामूली खाने से, आम टेक अवे से। तो इस वजह से अगर आप घर में एक चने का पुलाव भी पका लेते हैं तो आपकी बहुत सी बचत हो जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को रखनी चाहिए। जैसे अंडे प्याज है, लाइफ सेवर रेसिपी है। मेहमान आ जाएं
कोई भी सालन बचा बुचा हो, अंडे प्याज बना लें, चलो जी ताज़ा रोटियां बना ली, बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है। तो फ्रीज़ करने के लिए कच्चे कोफ्ते बना के फ्रीज़ करें, शामी कबाब बना के फ्रीज़ करें, चने उबाल के पैकेट करके फ्रीज़ कर लें। और साग भी बहुत अच्छा रहता है, सरसों का जो साग है, जिनके यहाँ सरसों अवेलेबल है वो तो सरसों का बनाएं, जिनके यहाँ सरसों अवेलेबल नहीं है वो ब्रोकली डाल लें, स्पिनच डाल लें, एक शलजम डाल लें, बॉक चॉय डाल लें, ये सारा कुछ मिला के प्रेशर दे दें और अदरक लहसुन और हरी मिर्च का तड़का लगा लें, चलो जी साग तैयार। तो बिल्कुल 100% सरसों का जायका आता है, बहुत ही आला, बहुत ही बेहतरीन साग जो है वो तैयार होता है। चॉइसम कुदेसन सरसों का नाम है बाहर की। थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरी जान। हाँ अभी था होती है तो फिर पीते हैं जी, बिल्कुल जम रही है। तो चॉइसम जो है वो कुदेसन सरसों को कहते हैं। चॉइसम एक चाइनीज वेजिटेबल है, लीफी पत्ते हैं सरसों के, कुदेसन सरसों के पत्तों को चॉइसम कहते हैं। तो बाहर की दुनिया में अगर आपको चॉइसम मिले तो समझें कि वो सरसों है। तो उसको भी आप काट के प्रेशर दे के पालक डाल लें, शलजम डाल लें, नमक मिर्च डाल के, सिर्फ नमक मिर्च डाल के उसको उबाल लें और लहसुन अदरक और हरी मिर्च क्रश करके चॉपर में उसका आप खूब सारे बटर में, तेल में, घी में तड़का लगा लें। बेहतरीन साग जो है तैयार होगा। कंटेनर में डाल के पैक करके आप फ्रीज़र में रख दें, जब कोई मेहमान आए ज़रूरत हो तो उसके लिए साग जो है वो बहुत अच्छा रहता है। अम्मी बहुत पसंद करती हैं, अमूमन पूछ रही होती हैं सरसों के साग का, तो वो हम उनके लिए कभी कभी रख लेते हैं। तो सिर्फ चंद चीज़ें हैं पकी हुई या आधी पकी हुई जो हम फ्रीज कर सकते हैं, जिनका कि टेस्ट बरकरार रहता है। आपका दिल करे आप जो मर्जी फ्रीज कर लें। दूध ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत ज़रूरत होती है घर में, तो हम तो बहुत बड़ी बड़ी बॉटल्स जो हैं वो मंगा के फ्रीज़र में डाल छोड़ते हैं। इसी तरह पर 8-10 ब्रेड्स रख छोड़ते हैं और नान रख छोड़ते हैं। ये जो हल्दीराम के, अशोका के नान हैं, प्लेन बटर नान जो होते हैं आम, बहुत अच्छे रहते हैं वो फ्रोज़न जो हैं। बाकी जो फ्रोज़न फूड्स हैं पके पकाए इंडिया के और पाकिस्तान के आते हैं, वो एक आध बार खाने में ही अच्छे लगते हैं। उससे ज़्यादा फिर वो इतने स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स होते हैं उसमें कि आपका दिल भर जाता है, आप वो बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते। तो ये चीज़ें हमेशा के लिए प्रैक्टिकल नहीं रहती हैं, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आपको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, फिर आप उनसे थक जाते हैं। तो वो चीज़ें हमेशा ही आपके फ्रीज़र में रखी हुई होनी चाहिए, जिनके लिए थोड़ी सी और मेहनत दरकार हो और वो बेहतरीन तौर पर तैयार की जा सकें। तो चपली कबाब भी हम फ्रीज़ कर लेते हैं। हमने बैग करके रखे हुए हैं, हमने पहले उनको ट्रे में लेयर एक बिछाई, फिर बीच में क्लिंग रैप लगाया, फिर एक लेयर बिछाई, फिर क्लिंग रैप लगाया, फिर एक लेयर बिछाई। चपली कबाब यूँ हमने फ्रीज़ कर लिए और फिर हमने उनको नीचे गिरा कर वो अलग अलग हो जाते हैं और पैकेट कर लिया, बैग कर लिया, बैग करके हमने उनको रख दिया। तो जब भी हमने उनको पकाना हो हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर, जो स्प्लैश प्रोटेक्टर होता है वो रख के हम उसको तल लेते हैं। तो कभी भी जैसे कुछ ना हो घर में तो रोटी के साथ वो कबाब भी बहुत मज़ा देते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कि घर में खाने को कुछ नहीं है, मियाँ साहब थके हारे आए हैं, कुछ आगे रखना है, तो चपली कबाब बहुत हैंडी रहते हैं उसके लिए। वो खा भी शौक से लेते हैं। दही की चटनी 2 मिनट में तैयार हो जाती है, धनिया पुदीना घर में होता है। वैसे हमने वो प्लेट्स बना के भी, जो जिप लॉक बैग में बारीक से पतरे बना के हम रख लेते हैं कि थोड़ा सा तोड़ के डाल लिया, कोई क्यूब नहीं बनानी पड़ती, कोई रखने का मसला नहीं है, वो फ्लैट होती हैं प्लेटें सी। इमली की भी, चटनी की भी, धनिए पुदीने की भी हमने जो सैंडविच वाला बैग होता है उसमें डालकर, या स्नैक बैग जो होता है उसमें डालकर एक दूसरे के ऊपर हमने स्टैक की होती हैं ताश के पत्तों की तरह। तोड़ के टुकड़ा हम दही में डाल लेते हैं, लेकिन हम फिर कहेंगे कि उसका जायका ताज़े धनिए पुदीने की तरह नहीं होता। कुछ ना हो तो हाँ वो ठीक है। तो ऐसे ही अपने फ्रीज़र को सालनों से ना भरें, चावलों से ना भरें, आलूओं से ना भरें, क्योंकि उनका जायका जो है ख़राब हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो कर सकते हैं, जो टाइम सेवर है, स्टूडेंट्स वगैरह के लिए बहुत प्रैक्टिकल है, वो यही है कि वो जैसे हमने बताया कि गोश्त उबाल के आप पैकेट करके कंटेनर्स में, चाइनीज़ कंटेनर्स में डाल के रख लें, एक डब्बा निकाल लें और उसमें फिर भून के सब्ज़ी डाल लें, वो बहुत अच्छा रहता है। फिर राइस कुकर हम समझते हैं कि हर घर में एक छोटा सा होना चाहिए, कि आप कुछ नहीं कर रहे तो चलो एक प्याली चावल ही आप उबाल छोड़ें, जो मर्ज़ी पकाएं चावलों के साथ खा लें, वो भी चीज़ जो है वो बहुत अच्छी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारे घर में जो आपको आसपास दिखाई देती हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं,
बहुत यूज़फुल हैं और ऐसी हैं जो हम दिन रात इस्तेमाल करते हैं। वॉक ज़रूर होना चाहिए। छोटा सा जो सैंडविच मेकर है जिसमें हम पराठे भी बना लेते हैं वो भी होने चाहिए। आज की दुनिया में तो बहुत सहूलियात हैं कि बने बनाए पराठे भी मिल जाते हैं, बनी बनाए नान भी मिल जाते हैं कि कुछ ना हुआ तो चलो बैकअप के तौर पर आपने ये चीज़ें अपना ली। लेकिन हाँ, ये चीज़ें बिल्कुल ही ज़िंदगी का 100% हिस्सा नहीं हो जानी चाहिए। आपके घर पे तवे की रोटी ज़रूर उतरे। हमें लगता है कि अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपनी नस्लों को बचाने के लिए कि वो माँ बाप से अटैच्ड रहें और वो रीति रिवाज और इक़दार और तहज़ीब उनमें कायम रहे। इस वजह से बच्चों को रोटी खाने वाला होना चाहिए। तो हम पसंद करते हैं, हमारी बहू भी बनाती है। हाँ, रोज़ नहीं, हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा रोटी हमारे यहाँ ज़रूर बन जाती है। लेकिन अगर रोज़ भी हम बना दें तो हमारे घर वाले खाएंगे, क्योंकि हमने ज़िंदगी भर रोज़ की रोटियाँ बनाई हैं। चावल हमारे घर में कम बने हैं, रोटियाँ हमारे घर में ज़्यादा बनी हैं। सारी ज़िंदगी हमने पकाई हैं। बाकी हम चावल बना लेते हैं, पास्ता बना लेते हैं, नूडल्स बना लेते हैं, पुलाव बन जाता है, बिरयानी बन जाती है, तो रोटी की इतनी फिर ज़रूरत नहीं होती। तो सब्जियां भी आजकल तो साफ़ सुथरी कटी कटाई फ्रोज़न आ जाती हैं। इंडिया की जो वेजिटेबल्स हैं बहुत अच्छी हैं। कतुम्बा करके एक ब्रांड है और अशोका का ब्रांड भी जो है वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी वेजिटेबल्स हैं। बहुत जो दालों के और चनों वगैरह के जो सप्लायर हैं वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया के ही हैं। जो सिख थे वो इस मुल्क में फार्मर्स की तरह आए हैं। उन्होंने यहाँ पर आके फार्मिंग की है, बहुत मेहनती और बहुत अच्छा ग्रो करने वाले, बहुत अच्छा उगाने वाले सरदार जो हैं। और ये हमारे ख्याल में ये जो सारी गंदुम वगैरह यहाँ पर बेहतरीन तौर पर उगाई जाती है, हार्वेस्ट की जाती है, और जो दालें और देसी चने जो पुराने वक्तों के हैं, जो जायका हमें आता है, वो बिलाशुबा यहाँ की मिट्टी में भी वो ख़वास हैं जो उस चीज़ को टेस्ट दे देती है। उन इलाकों की जो दालें हैं छोटे दाने की गहरे रंग की, वो सारी यहाँ ऑस्ट्रेलिया की ही ग्रो की हुई होती हैं मोस्टली, जो हम यूज़ करते हैं। और हमारे ख्याल में ये तमाम जो फार्मिंग का सेहरा है ये सरदारों के सर जाता है। और दोनों कल्चर्स का जो ये एक कॉम्बिनेशन है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छी ग्रोथ और बहुत अच्छी हार्वेस्ट और बहुत अच्छी प्रोड्यूस। वरना अंग्रेज़ों ने दालें क्या करनी। तो ये वो कौमें नहीं हैं जो चिकपीस पर और लेंटल्स पर ज़्यादा जोर दें। इनके जो मील्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो फ्रीज़र्स जो हैं वो बिलाशुबा ग्रेवयार्ड नहीं होने चाहिए कि जो चीज़ गई वो दफन ही हो गई और फिर वो सालों बाद निकली, और जब वो निकली तो वो किसी काम की ही नहीं थी, न शक्ल में, न रंग में, न टेस्ट में, न खुशबू में। लिमिटेड चीज़ें आप फ्रीज़ करें और ऐसी चीज़ें फ्रीज़ करें जो आप इस्तेमाल करते हो रेगुलर बेसिस पे। बाकी जिस चीज़ की भी लाइफ को आप स्टॉप कर देना चाहते हैं, चाहे वो नमक मिर्च हो, चाहे वो कोई लिक्विड हो, चाहे वो कोई सॉस हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो आटा हो, कि आप चाहें कि उसमें कीड़े ना पड़े, चाहे वो दालें हो, अगर आप ऐसे ममालिक में रहते हैं जहाँ उनमें कीड़े पड़ जाते हैं। कीड़े पड़ नहीं जाते उन दालों में, जब वो इम्पोर्ट की जाती हैं तो उनके अंडे, उन कीड़ों के अंडे उसमें मौजूद होते हैं उन दालों में। वो हैच यहाँ हो जाते हैं आके अपने वक्त पे। ये नहीं है कि आपने चीज़ रखी तो उसमें पड़ गए आबो हवा की वजह से, ये नहीं होता। जब तक उसका अंडा कीड़े का दालों में या चावलों में नहीं आया होता उसमें कीड़ा नहीं पड़ता है। तो अगर आप उसको फ्रीज़ कर देते हैं तो वो अंडे जो हैं वो हैच नहीं हो सकते, ख़राब नहीं होती वो चीज़ जो है टेम्परेचर्स की वजह से। अगर आपको लगता है कि आपके आटे में कीड़े पड़े हैं या चावलों में कीड़े पड़े हैं, तो जिस कंटेनर में वो रखे हुए होते हैं उसको अच्छी तरह से साबुन से धो के बाहर धूप में रखें और फिर उसमें नया राशन जो है वो डालें। वरना यह है कि वो अंडे वो आपकी आंख नहीं देख सकती, उसमें मौजूद होते हैं। जब आप नया आटा या नए चावल भी उसमें डाल लेते हैं या नई दालें भी आप बोतलें झाड़ के डाल लेते हैं तो उसमें वो अंडे रह जाया करते हैं। अगर आपके मुल्क में तंगी है, नहीं मिलती हैं ये चीज़ें, तो जो मर्ज़ी आप फ्रीज़ कर लें, उसकी वहाँ पर ज़िंदगी स्टॉप हो जाएगी। उसकी एक्सपायरी डेट भी जो है वो फिर वैलिड नहीं रहती है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी पर आपने एक स्टॉप डाल दिया होता है, एक पॉज डाल दिया होता है। जब आप निकालेंगे तो फिर से वो वक्त जो है वो काउंट होना शुरू होगा। तो ये तो थी चंद बातें हमने सोचा कि हम आपके साथ कर लें। बहुत कुछ हमने सोचा कि हम इस क्लिप में कवर कर सकें। बार बार बेबीज़ जो हैं वो हमारे पास कुछ ना कुछ कहने सुनने के लिए आ जाते हैं, तो एक तसलसल से बात करना हमारे लिए इस भरे पूरे घर में अब बहुत मुश्किल हो गया है। इस वजह से ऐसे क्लिप्स जो हैं वो हम बहुत रेगुलर बेसिस पे अपलोड नहीं कर पाते हैं। तो माजरत, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।